पर्पल क्लाउड सेक्ट 4 मुख्य सेक्ट्स में से एक है जो स्नेक कैचर सेक्ट के अंडर आती है। यह सेक्ट केवल फीमेल डिसाइपल को स्वीकार करती है। ताकत के मामले में यह बाकी 3 सेक्ट्स के बराबर है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इनका बेमिसाल घमंड। इनका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा है कि ग्रेविटी तक इन्हें जमीन पर लाने की कोशिश छोड़ चुकी है। चाहे शिष्य हों या बुजुर्ग, पर्पल क्लाउड सेक्ट के सभी लोग एक अलग ही सुपीरियोरिटी ऑरा के साथ चलते हैं। इसका मुख्य कारण है इनकी अद्वितीय सुंदरता और प्रसिद्ध ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक, पर्पल क्लाउड टेक्निक। जो भी इनके साथ कल्टीवेट करता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इसी कारण ये लेडीज बहुत लोकप्रिय होती हैं। सिर्फ इस टेक्निक का जिक्र होते ही न जाने कितने लोग रेयर ट्रेजर्स और स्पिरिचुअल बीस्ट्स लेकर लाइन में लग जाते हैं, बस इस सेक्ट की महिलाओं की कृपा पाने के लिए। यहाँ तक कि स्नेक कैचर सेक्ट के कई शिष्य भी इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि यह टेक्निक तभी काम करती है जब दोनों कल्टीवेटर्स की सहमति हो। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर महिला शिष्य को जरा भी असंतोष हुआ तो वह अपने पार्टनर को सिर्फ हल्की सी नाराजगी दिखाकर की डिविएशन से मार सकती है। इतनी डोमिनियरिंग है पर्पल क्लाउड टेक्निक। रात के अंधेरे में सेक्ट के बैकयार्ड में, जो एक मैजिकल बैरियर से सुरक्षित था, एक युवक घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ा रहा था। उसके हाथ में एक रेयर खजाना था जिसे उसने चुन हुआ के सामने रखते हुए कहा, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे तुम्हारे लिए ढूंढा है। प्लीज मुझे अपना ड्यूअल कल्टीवेशन पार्टनर बना लो। लेकिन चुनहुआ की सहनशीलता अब खत्म हो चुकी थी। उसने उस ट्रेजर को एक घिनौना नजर से देखा और हंसते हुए कहा, तुझे सच में लगता है कि इतनी मामूली चीज से तू मुझे इंप्रेस कर सकता है? फिर उस ट्रेजर को दूर फेंक दिया। अगर तुझे भीख मांगनी ही है तो कई हुआ के पास जा। छायाओं में छिपे डॉगी और स्नेकी इस बेचारे इंसान को देख रहे थे, जो अब पूरी तरह इमोशनलेस बैठा था। डॉगी ने हल्की मुस्कान के साथ स्नेकी की तरफ देखा और कहा, अब तुझे समझ आया कि पर्पल क्लाउड सेक्ट की महिलाएं इतनी कम क्यों दिखती हैं? स्नेकी अब भी कंफ्यूज था। उसने सिर हिलाया। नहीं, डॉगी ने समझाया, क्योंकि इन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खजाने खुद चलकर इनके पास आ जाते हैं। यह सुनते ही स्नेकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह टेक्निक तो इंसेन है। पर्पल क्लाउड सेक्ट के क्रिएटर की तारीफ की, लेकिन तभी डॉगी ने कंधे उचकाते हुए एक और बड़ा खुलासा कर दिया। वैसे यह टेक्निक बनाने वाला एक आदमी था। स्नेकी के मुंह में जैसे कोई चीज फंस गई। उसने खांसते हुए कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। डॉगी ने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा, और बाद में उस बंदे ने किसी मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को औरत में बदल लिया। फिर मजाकिया अंदाज में कहा, लगता है भाई जिंदगी भर सिंगल रहा होगा। स्नेकी अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया। वह आगे झुककर बोला, फिर फिर क्या हुआ? लेकिन डॉगी ने रहस्यमयी अंदाज में सिर हिलाया और कहा, तेरा कमजोर दिल ये सच्चाई नहीं झेल पाएगा। स्नेकी ने आंखें घुमाई। भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और असली मुद्दे पर आया। अब ये बता, हम अंदर घुसेंगे कैसे? ये बैरियर तो सिर्फ अंदर से खुल सकता है। डॉगी ने केयरफ्री अंदाज में उसे एक हल्की धक्का दिया और कहा, यह काम बहुत आसान है। डॉगी ने अपनी थैली से कलर चेंजिंग पाउडर और बॉडी श्रिंकिंग पिल निकाली। कुछ ही सेकंड में जो कभी भयानक काला शैतानी कुत्ता था, वह अब एक प्यारा सफेद और नन्हा पपी बन चुका था। स्नेकी की आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डॉगी ने उसे कहा कि वह हल्के से उसकी टांग पर काटे। लेकिन स्नेकी के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने पूरी ताकत से डॉगी की टांग पर जबरदस्त तरीके से काट लिया। आओ! डॉगी जमीन पर लौट गया, दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, अबे तू सांप है या भूखा मगरमच्छ? उसकी टांग से खून टपकने लगा और वह कराहते हुए बोला, मैंने साफ साफ कहा था धीरे काटने को। कुछ देर तक डॉगी दर्द से कराहता रहा, लेकिन फिर उसने स्नेकी को कहा कि अब एक बड़ी छिपकली छोड़ दे ताकि उनका ड्रामा परफेक्ट लगे। जैसे ही स्नेकी ने छिपकली को छोड़ा, वह खुद बाहर छिपने चला गया, इंतजार करते हुए कि आगे क्या करना है। अब डॉगी पूरी तरह टूटे हुए लंगड़ाते कुत्ते की तरह पर्पल क्लाउड सेक्ट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा और इतनी दर्द भरी आवाज में रोने लगा। रात के सन्नाटे में उसकी दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं, जिसने पेट्रोलिंग पर तैनात 2 महिला कल्टीवेटर्स का ध्यान आकर्षित किया। ये कैसी आवाज है? जाकर देखते हैं। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा एक प्यारा सा सफेद पप्पी एक डरावनी डेमन बीस्ट छिपकली द्वारा बुरी तरह सताया जा रहा था। जैसे ही कल्टीवेटर्स ने अपनी तलवारें उठाईं और छिपकली पर हमला करने के लिए तैयार हुईं, वह अचानक अंधेरे में भाग गई। एक लड़की ने डॉगी को गोद में उठा लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, बेचारा छोटू, इसे कितना सताया गया, ऊपर से घायल भी हो गया। डॉगी दर्द सहते हुए भी जानता था उसकी एक्टिंग सफल हो गई है।
वह अब पर्पल क्लाउड सेक्ट के अंदर घुस चुका था। दूसरी लड़की ने चिंतित होकर कहा, हमें इसे जल्दी से ठीक करना होगा, वरना ये नहीं बचेगा। दूसरी ओर छुपकर देख रहा स्नेकी पूरी तरह शॉक्ड था। भाई, ये बेहुदा प्लान वाकई में काम कर गया। इन जिम मॉमीज, मेरा मतलब है इन कल्टीवेटर्स पर भी। दूसरी तरफ डॉगी को गले लगाने वाली लड़की कहती है कि यह छोटा पिल्ला जरूर डर गया होगा, तभी तो उसकी बाहों में मचल रहा है। स्नेकी अभी भी जो हुआ उसे प्रोसेस कर रहा था, अचानक समझ जाता है कि अगर डॉगी ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की चमक आ जाती है और वो भी पपेट को टेस्ट करने की तैयारी करता है जो डॉगी ने उसके लिए बनाया था। नई कॉन्फिडेंस के साथ स्नेकी आगे रेंगता है और अपनी छिपकली को यूज करके खुद पर हमला करवा लेता है और कमजोर सी फुफकारने की आवाज निकालता है। फीमेल कल्टीवेटर्स शोर सुनकर चौंकती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। स्नेकी मुस्कुराता है, यह सोचकर कि उन्हें एक मासूम बेबस बच्चा सांप दिखेगा जो एक बड़ी खतरनाक डिमोनिक छिपकली से तंग किया जा रहा है और वे उसे बचाने के लिए भागेंगी। लेकिन उसका प्लान एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है जब उनमें से एक लड़की अचानक अपने हथियार से उस पर वार कर देती है। दोनों गुस्से में उसकी तरफ घूरती हैं और कहती हैं कि यह सांप तो साफ साफ एक डिमोनिक बीस्ट है, इसलिए इसे और उसकी छिपकली दोनों को मार देना चाहिए। घबराहट में स्नेकी मुश्किल से उनके हमलों से बचता है। इसी बीच डॉगी ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। वह अपना माथा पकड़ लेता है, यह समझते हुए कि स्नेकी ने बिना एक भी फर के क्यूट बनने की हिम्मत कर ली और अब अगर ज्यादा शोर हुआ तो वे दोनों पकड़े जाएंगे। डॉगी ने अपने मन में ठान लिया, अब इस लड़की को कुत्ता पकड़ने का सही तरीका सीखना चाहिए। भाई, ऐसे कौन पकड़ता है? इतनी ऑकवर्ड तरीके से पकड़ रखी है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर जैसे ही उसे सही मौका मिला, डॉगी झट से लड़की की पकड़ से फिसलकर पास की झाड़ियों में कूद गया। कल्टीवेटर्स उसे ढूंढने लगीं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि छिपकली ने उसे खा लिया होगा। एक ने ठंडी आह भरते हुए कहा, शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। छुपकर बैठे डॉगी ने जेड प्लेट रिलीज टेक्निक एक्टिवेट की और पर्पल क्लाउड सेक्ट के रिस्ट्रेनिंग बैरियर को चुपचाप तोड़ दिया। अब मिशन का असली पार्ट शुरू होने वाला था। उसने तुरंत स्नेकी को सिग्नल भेजा, बैरियर अब खुल चुका है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे तक। मिट्टी के नीचे सुरंग बनाते हुए स्नेकी उसकी आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कमाल है, आज डॉगी वाकई किसी काम का लग रहा है, स्नेकी ने मन ही मन सोचा। कुछ ही मिनटों में स्नेकी डॉगी के पास पहुंच गया। डॉगी ने पूरा प्लान समझाया। पर्पल क्लाउड सेक्ट की पिल स्टोरेज 3 जगहों पर बटी हुई है। आउटर सेक्ट पिल रूम, जहां मिड ग्रेड और लो ग्रेड पिल्स होती हैं। इनर सेक्ट पिल रूम, जहां हाई ग्रेड पिल्स होती हैं, खासकर माइनर ची रिप्लेनिशिंग पिल्स का स्टॉक। और पर्पल क्लाउड पेविलियन, जहां शिष्य खजाने देकर पिल्स एक्सचेंज करते हैं। उनका पहला टारगेट होगा इनर सेक्ट पिल रूम। फिर वे माइनर टेलीपोर्टेशन एर्रे का इस्तेमाल करके पर्पल क्लाउड पवेलियन तक पहुंचेंगे। अब चोरी शुरू होने वाली थी। जैसे ही वे अंडरग्राउंड टनल में आगे बढ़ते हैं, स्नेकी डॉगी को साइड आई देता है, यह नोटिस करते हुए कि उसकी लालच अब भी वैसी ही बनी हुई है। किसी जीनियस की जरूरत नहीं थी यह समझने के लिए कि डॉगी की असली नजर पिल्स पर नहीं बल्कि पेवेलियन के खजाने पर है। स्नेकी ने गहरी सांस ली, लेकिन जल्दी ही सोच लिया, अगर सही सलामत निकलने का चांस मिला तो जो भी हाथ लगे लूट लेना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। अचानक वे दोनों जमीन पर जम गए। किसी करीबी रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। एक फीमेल कल्टीवेटर किसी एडल्ट फन में बिजी लग रही थी। उसकी आवाज में एक अलग ही डेस्परेशन थी। स्नेकी ने सोचा कि शायद कोई मर रहा है। डॉगी ने सिर हिलाया और तुरंत उसे सही किया। नहीं भाई, वो मर नहीं रही, बल्कि एंजॉय कर रही है। स्नेकी और भी कंफ्यूज हो गया। अगर वो खुश है तो फिर बचाओ क्यों चिल्ला रही है? डॉगी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोलते बोलते अटक गया। उसकी चीखें सुनकर तो मेरे हाथ तक सख्त हो। स्नेकी ने सिर टेढ़ा कर उसे घूरा। तेरे हाथ अचानक सख्त क्यों हो गए? डॉगी ठहाके मारकर हंस पड़ा और स्नेकी को एक नोइंग लुक दी। भाई, तू एनलाइटनमेंट से बस एक कदम दूर है। स्नेकी अब भी पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने धीरे से बुदबुदाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉगी ने कंधे उचका दिए और कहा, वहां जो मेल कल्टीवेटर्स हैं वो तो अब सूख कर टिश्यू बन चुके होंगे। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन में एक और ज्ञान की बात जोड़ी, एक सिंप कभी अच्छा एंडिंग नहीं पाता भाई। मीनवाइल उस रूम के अंदर फीमेल कल्टीवेटर लेडी यिन लिंग हुआ नाम के एक आदमी को गले लगाकर बैठी थी। हुआ ग्रेटिट्यूड से भरकर उसे थैंक यू बोल रहा था। तुमने ड्यूअल कल्टीवेशन से मेरी जान बचाई और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल दी। अगर यह न मिलती तो शायद मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने गहरी सांस लेते हुए बदला लेने की कसम खाई।
जिसने मुझ पर हमला किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, उसे खत्म कर दूंगा। स्नेकी अचानक रुक गया। उसने एक किलिंग इंटेंट महसूस की। उसका इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहा था कि कोई जाना पहचाना इंसान पास में है। डॉगी ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को गलत समझ लिया और फौरन बोल पड़ा। लगता है तू सेंसिंग में बेहतर हो रहा है। हाँ, ठीक हमारे ऊपर इनर सेक्ट का पिल मेकिंग रूम है और उसके बगल में गेस्ट रूम। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है वो माइनर की रिप्लेनिशिंग पिल्स की है जो अंडरग्राउंड में लीक हो रही हैं। लेकिन फिर डॉगी का टोन सीरियस हो गया। एक प्रॉब्लम है, हम अकेले नहीं हैं। डॉगी ने समझाया कि पिल रूम की सिक्योरिटी तगड़ी है। वहां दो एल्डर्स गार्ड कर रहे हैं, एक फाउंडेशन रेल्म के अर्ली स्टेज पर और दूसरा मिडिल स्टेज पर। स्नेकी ने ध्यान से सुना, जैसे डॉगी अपनी प्लानिंग शेयर कर रहा हो। हमें अलग अलग काम करने होंगे। स्नेकी का काम था पिल मेकिंग रूम में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना ताकि एक एल्डर वहां से हट जाए। बाकी मैं देख लूंगा। जैसे ही एल्डर वहां से निकले, हम पिल्स उठाएंगे और टेलीपोर्टेशन एरे के पास मिलेंगे। डॉगी ने बिना समय घंवाए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। स्नेकी वहीं खड़ा रह गया, अब भी उलझा हुआ। रुको, कैसी डिस्ट्रैक्शन चाहिए? डॉगी ने पीछे देखे बिना जवाब दिया। किसी को मार दो, कोई रूम तबाह कर दो, आग लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उनका ध्यान भटका दो। डॉगी ने जाते जाते एक और बात जोड़ दी। और हां, ओवर एक्टिंग मत कर देना। इसके साथ ही डॉगी अंधेरे में गायब हो गया। स्नेकी अब भी अंडरग्राउंड था। उसे साफ समझ आ गया कि जो अजीब ऑरा उसने पहले महसूस किया था, उसका माइनर की रिप्लेनिशिंग पिल्स से कोई लेना देना नहीं था। वो कोई डगमगाता हुआ कल्टीवेटर था जिसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में कदम रखा था। लगता है 3 टांगों वाली कुर्सी से भी ज्यादा अस्थिर है। स्नेकी ने धीरे धीरे कमरे के पास रेंगना शुरू किया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो हुआ है। स्नेकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। शुक्र है मैंने इसको पहले नहीं लूटा। लगा था कि शायद ये पूरी तरह मरा नहीं है। अंडरग्राउंड से ही उसने हुआ कि शेकी ऑरा को गौर से परखा। अब सवाल सिर्फ एक था, इसे अभी ही स्वर्ग भेज दूं या पहले इसे थोड़ा संभलने दूं?